दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग कवर करेंगे कानून का एक महत्वपूर्ण विषय और जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 यानी प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के उद्देश्य। अब ये कंपटीशन एक्ट है क्या, कंपटीशन लॉ क्यों बनाया गया, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, कंपटीशन एक्ट के पूरे क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो नोट्स हैं, पीडीएफ और इसके सारे वीडियो लेक्चर्स आप नीचे दिखे हुए लिंक पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं और पूरे डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले जब हम कंपटीशन एक्ट की बात करेंगे तो उसके पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए कि कंपटीशन एक्ट क्यों बनाया गया। हम सभी जानते हैं कि बाजार बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में, यानी अर्थशास्त्र में बाजार की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बाजार जिसे हम मार्केट कहते हैं। यूजुअली हम लोग भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई सर्विस लेने जाते हैं तो हम बाजार जाते हैं। तो बाजार एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर्स अवेलेबल होते हैं, परचेसर्स अवेलेबल होते हैं, शॉपकीपर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब बेचवाल भी होते हैं और खरीदार भी होते हैं। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायर और परचेसर जो है, बायर परचेसर सेलर्स, ये लोग असेंबल होते हैं और वो लोग गुड्स यानी सामान की खरीदारी करते हैं या सर्विस लेनी होती है तो सर्विस की खरीदारी करते हैं। और यहाँ मार्केट में बार्गेनिंग चलती है, मार्केट में सामान खरीदने को लेकर तोल भाव चलता है। बाजार में अलग अलग वेराइटीज आपको मिलती है, अलग अलग प्राइजेस मिलती है, अलग अलग कंपनीज मिलती है। तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें से जो कंज्यूमर को अपनी आवश्यकता के अनुसार जो फिट प्रोडक्ट है, भले वो गुड्स हो या सर्विस हो, और जो प्राइस उसको अच्छा लगेगा, जो क्वालिटी उसे अच्छी लगेगी, वह कंज्यूमर ले सकता है। इसलिए मार्केट में कंज्यूमर को किंग कहा जाता है। द कंज्यूमर इज द रूलर ऑफ द मार्केट, यानी किंग ऑफ द मार्केट। लेकिन अनेक बिजनेस एंटिटीज यानी अनेक कंपनियां ऐसी होती है या अनेक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो उस पूरे मार्केट में मोनोपोली करना चाहते हैं। मोनोपोली का मतलब सिर्फ उन्हीं का ही राज हो, यानी कंज्यूमर का राज ना हो बल्कि उनका राज हो। तो ऐसा करके वो क्या चाहते हैं, ऐसा करके वे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक शोषण मतलब आर्थिक शोषण करना चाहते हैं और पूरे मार्केट को टेक ओवर करके उस मार्केट से सारी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। इन सब चीजों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का एक कर्तव्य था कि गवर्नमेंट ऐसी किसी भी कंपनी के इस प्रकार की जो मंशा है उस पर रोक लगाए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एमआरटीपी एक्ट बनाया था 1969 में। एमआरटीपी एक्ट जिसे हम मोनोपोलाइज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कहते हैं, और इस एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया कंपटीशन एक्ट 2002। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टुडेस टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 यानी प्रतियोगिता विधि के उद्देश्य, प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में मार्केट यानी बाजार का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पे बायर और सेलर असेंबल होते हैं, यानी क्रेता और विक्रेता असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं और आपस में इंटरेक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज के बारे में। और क्रेता को जो गुड्स और सर्विस अपने लिए अच्छी लगती है वो ले सकता है। क्रेता के पास, बायर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है गुड्स और सर्विस लेने के लिए। जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल की 20 कंपनी आपके सामने है, आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, जो प्राइस आपको अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। तो मार्केट में आप जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए। फ्रीडम टू बाय से मार्केट वो होना चाहिए जहां पे हर व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ बेचने के लिए और स्वतंत्रता के साथ खरीदने के लिए तैयार है। द बायर एंड सेलर बोथ आर फ्री, उनके ऊपर किसी प्रकार का कंपल्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ये होता है फ्री मार्केट। अब कंज्यूमर्स के पास चॉइस होती है फ्री मार्केट में, कंज्यूमर कोई सी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, इनके पास फ्रीडम होती है, कंज्यूमर स्वतंत्र होते हैं, जो भी परचेसर होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनके सामने कोई बाधाएं नहीं होती, देयर आर नो ऑब्स्टेकल्स। और ऐसा ही नियम है या नियम को सरकार को लागू करना होता है। अब हम बात करते हैं अनेक बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस एंटिटीज का मतलब हो गया कि अनेक व्यापारिक इकाइयां, भले वो पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, कोई इंटरप्राइजेस हो, कोई शॉपकीपर हो, कोई दुकानदार हो, ऐसी बिजनेस एंटिटीज हमेशा क्या चाहती है, मार्केट में मोनोपोली करना चाहती है, मार्केट को टेक ओवर करना चाहती है, मार्केट पर पूरा अपना कब्जा जमाना चाहती है, एकाधिकार करना चाहती है, यानी अपना रूल स्थापित करना चाहती है। और आप सभी को पता है कि किसी कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी, कंपनी का एक रूल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे एक ही मोबाइल अवेलेबल है, आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में आपको मजबूरी में वो मोबाइल खरीदना पड़ेगा, फिर भले वो कितने रुपए में आए आपको लेना पड़ेगा, भले उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो आपको लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार वो कंपनी क्या करेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगी, शोषण करेगी, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ऐसे शोषण को रोके, मार्केट फ्री हो, फ्री फ्लो ट्रेड हो और किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल ना हो, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन यानी कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस पे विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा, यदि मार्केट पे टेक ओवर होगा तो नो ऑप्शंस आर अवेलेबल, कंज्यूमर के पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शंस ही नहीं है, हाई प्राइसिंग, ज्यादा कीमत पे उनको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो प्रोडक्ट भी वही है और जब जरूरी है तो लेना ही पड़ेगा। हाई प्राइस पे भले उसकी कीमतें ऊंची क्यों ना हो, लो क्वालिटी, कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको खराब मिलती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके आपके सामने कोई विकल्प ही नहीं है। और फिर मिसबिहेवियर, कई बार वो सर्विसेज आपको ठीक ढंग से नहीं देंगे, गारंटी वारंटी बोलकर भी वो आपको अच्छी सर्विस नहीं देते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो इस प्रकार कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होना चालू हो जाता है। और इन सबको दूर करने के लिए गवर्नमेंट MRTP एक्ट लाई थी। MRTP एक्ट मोनोपोलाइज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में पास हुआ था। लेकिन ये जो मोनोपोलाइज ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है, ये मोनोपोली पर ही ध्यान देता था, कंपटीशन पे ध्यान नहीं देता था। और 2002 में हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी एक बिल लेकर आए थे और इस बिल में कहा गया कि MRTP सिर्फ मोनोपोली पे ध्यान देता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए असल में कंपटीशन पे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन अगर अच्छी होगी, स्वस्थ कंपटीशन होगी तो ज्यादा अच्छे वेराइटीज मिलेगी और समाज का भी कल्याण होगा और इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। इन उद्देश्यों को लेकर अनेक खामियां थी MRTP एक्ट में, बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया, प्रतियोगिता विधि जिसे हम कहते हैं, प्रतियोगिता अधिनियम 2002। इस प्रतियोगिता अधिनियम के जो उद्देश्यों की हम चर्चा करें तो इस प्रतियोगिता अधिनियम के मुख्य उद्देश्य है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोक लगाना। कोई भी कंपनी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट तो नहीं कर रही है, इस पे देखना। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगिता को रोकने वाले करारों की जांच करना कि कहीं ऐसे तो कोई करार नहीं कर रहा है जिससे प्रतियोगिता रोक रही है, इस पे ध्यान देना। दूसरा, रूलिंग पोजीशन को कंट्रोल करना, किसी कंपनी की, किसी बिजनेस एंटिटी की किसी मार्केट पर रूलिंग पोजीशन तो नहीं हो रही है, क्योंकि रूलिंग पोजीशन होगी तो कंपनी की मनमानी चालू हो जाएगी। फॉरबिड्स मर्जर, आप सभी ने मर्जर सुना है। मर्जर का मतलब होता है बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। जैसे मान लीजिए किसी मार्केट में 4 कंपनियां हैं, तो 4 कंपनी में बड़ी कंपनी ने 3 को टेक ओवर ही कर लिया, तो 3 को टेक ओवर कर लिया तो अब एक ही कंपनी बच गई। तो ऐसी स्थिति में फिर वापस से वही स्थिति आ जाती है मोनोपोली की। तो मर्जर पर ध्यान देना, मर्जर ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं। फ्री एंड रिजनेबल कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट में एक स्वतंत्र कंपटीशन चल रही है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान देना कंपटीशन एक्ट 2002 का उद्देश्य रहा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी अर्थव्यवस्था की प्रोग्रेस हो, इस पर भी गौर करना। और आखिरी महत्वपूर्ण उद्देश्य है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कुल मिला के कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को समअप करें तो कंपटीशन एक्ट जो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स पर बैन करने के लिए, रूलिंग पोजीशन को हटाने के लिए, रूलिंग पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, मर्जर पर रोक लगाने के लिए, फ्री एंड रिजनेबल कंपटीशन मार्केट में करने के लिए, और इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और देश की सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपटीशन एक्ट पारित हुआ। तो ये है मित्रों कंपटीशन एक्ट 2002। और डीप में आपको पढ़ने के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पूरे नोट्स PDF फाइल में और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।